कालावाली डेरा सच्चा सौदा जगमालवाली के संत वकील साहिब का देहांत हो गया। गद्दी को लेकर शुरू हुआ विवाद। डेरा सच्चा सौदा जगमालवाली के संत वकील साहिब का देहांत हो गया। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हालांकि बुधवार को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वकील साहिब के निधन के बाद अब डेरे की गद्दी को लेकर विवाद शुरू हो गया। डेरा सच्चा सौदा जगमालवाली के संत वकील साहिब का बुधवार रात को देहांत हो गया। वे पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे। लंबे समय से चल रही बीमारी की वजह से वकील साहिब ने इस दुनिया को अब अलविदा बोल दिया है। उनके निधन के बाद से आगामी 3 से 4 अगस्त तक डेरे में होने वाले वार्षिक समागम को रद्द कर दिया गया है। डेरे की स्थापना गुरबख्श सिंह मैनेजर ने की थी। इसके बाद वकील साहिब को गद्दी मिली थी। गद्दी को लेकर विवाद शुरू है। अब वकील साहिब के देहांत के बाद डेरे की गद्दी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। गुरुवार सुबह वकील साहिब का पार्थिव शरीर डेरे में पहुंचा तो उनके ड्राइवर वीरेंद्र सिंह स्टेज पर विराजमान था। वीरेंद्र सिंह वकील साहिब के खराब स्वास्थ्य के बाद डेरे की कमान संभाले हुए थे। संगत उसे स्टेज पर देखकर आग बबूला हो गई। जैसे ही संगत को पता चला कि डेरे की गद्दी वीरेंद्र सिंह को मिलने जा रही है तो संगत ने विरोध कर दिया। संगत ने वीरेंद्र को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। विवाद के दौरान गोली भी चली है। स्थिति बिगड़ती देखकर पुलिस ने वीरेंद्र को गाड़ी में बैठाया और वहां से निकाला। इसी बीच किसी ने हवाई फायर कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वकील साहिब के देहांत की खबर सुनकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी से संगत का आगमन शुरू हो गया है। हालांकि वकील साहिब का पार्थिव शरीर आज यहाँ लाया गया, लेकिन कल उसका अंतिम संस्कार लंघ जा भाई हौली हौली चलो जी चलो पिछों ना इधर नहीं कोई नहीं ठीक नहीं पूरी होनी चलो कोई सारे कोई नहीं किसी ने छो सारे दर्शन कराओ बीच में धन धन सतगुरु तेरा आसरा। डेरा जगमालवाली की साध संगत को फिर से मैं नारा बोलता हूँ, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और मैं दोबारा से ये एक अपील करना चाहता हूँ सारी संगत को और सरकार को भी, हरियाणा सरकार को भी, दिल्ली सरकार को भी और प्रशासन को, कि वीरेंद्र और शमशेर लेरी और डॉक्टर विनोद दिल्लीवाड़ा, इन तीनों के खिलाफ पहले FIR दर्ज की जाए, फिर इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए भी किस तरीके से गद्दी लिखवाई गई और किस तरीके से इस वीरेंद्र ने इतने बड़े संत महाराज जी को ब्लैकमेल किया, कैसे किया। मतलब घोर अपराध करके इसने महाराज जी के साथ और महाराज जी को बंधक बनाया और महाराज जी को ब्लैकमेल किया है इसने। किसी को मिलने नहीं देता। क्यों नहीं देता? वो तो खुदा है, 2 जान के मालिक हैं, मिलने क्यों नहीं देता? तो दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भी लोग कहते हैं खुदा को कौन बंधक बना सकता है।
ठीक है आपकी बात, खुदा को बंधक नहीं बना सकता, लेकिन समस्त बरेज की खाल उतारी थी, पलटू को जिंदा जलाया था, ईसा मसीह को सूली चढ़ाया था, गुरु तेग बहादुर की गर्दन उतार दी थी। वो चाहते तो एक श्वास में त्रिलोकी नष्ट कर देते, लेकिन तेरा भाणा मीठा लागे। संत दीनता के सागर होते हैं, वो सहन कर लेते हैं, वो बोलते नहीं हैं। ठीक है, ये बातें भी आप ध्यान में रखो। और हम है ना, आप और मैं, कोई भी है, हम अरबों से एक एक जीव हैं जिनको कुल मालिक मिले है। तो आप अपने आप को कम मत समझिए। आप कानून के दायरे में रह के सारी संगत इकट्ठा होइए और इसका कानूनी तौर पर विरोध कीजिए। और मैं आप एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस वीरेंद्र की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इसकी 30 एकड़ ज़मीन खारिया सिरसा में, 30 एकड़ ज़मीन इसकी हिसार में है, दिल्ली में इसकी कितने फ्लैट्स हैं, इसकी मतलब इसके पास ये करोड़ों की संपत्ति आई कहाँ से, क्या बिजनेस था। जब ये डेरे में आए तो दोनों भाई आए थे, भूखे मरते थे, इनके घर में रोटी नहीं थी, इनके माँ बाप डेरे में छोड़ के गए थे इनको। ठीक है, तो आज ये सरकार ये भी जांच करे इनकी भी इतनी संपत्ति इनके पास कहाँ से आएगी। मैं ये गद्दी तो महाराज जी की है, मतलब अभी तक तो महाराज जी है ना, तो इससे पहले इसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, इसकी भी जांच होनी चाहिए, पूर्णतः जांच होनी चाहिए। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं इनका विरोधी हूँ, मैं विरोधी नहीं हूँ। देखो, दिल में अगर पाप रखेंगे, दिल काला होगा तो संत उसकी सुनवाई नहीं करता। दिल संत चाहता है अंदर से साफ, बाहर की सफाई की उसे जरूरत नहीं है। चाहे चेहरा साफ कर लो, चाहे अच्छे कपड़े पहन लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो बाहर कुछ नहीं मानता। जो अंदर से साफ है, अंदर से साफ है, उससे वो प्रेम करता है, उसकी बात भी मानता है, उसकी लाज भी रखता है, सब कुछ करता है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ स्पेशल कि आप लोग आगे आइए, कानून के दायरे में रह के आगे आइए और इस चीज़ का खुलकर विरोध कीजिए। और ये संत बनने को चला है, गद्दी पर बैठने को चला है। मैं इससे वीरेंद्र से पूछता हूँ, तूने कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या किया है भाई? जवाब देगा क्या तू? नहीं, हम बताएंगे इसने और लेरी ने क्या क्या किया है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरा किसी के प्रति कोई विरोध नहीं है। मेरा ये है कि यहाँ जगमाल वाली डेरे में 2 ताकतें काम करके गई, पूर्ण ताकतें कुल मालिक पूज्य मैनेजर साहब जी और पूज्य वकील साहब जी अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को सभी लोग ध्यान में रखें। और मेरी बात को कभी भी इस तरीके से मत सोचना भी मेरा इनके प्रति कोई जहर भरा है या मेरा इनसे कोई दुश्मनी। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी मैंने रखी ही नहीं कभी किसी से। मैं तो देखो एक सतगुरु के आश्रय रहता हूँ। भाई सतगुरु अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरी सुन लेना, मैं झूठा हूँ तो मत सुनना। ठीक है, तो अंदर से सतगुरु ताकत देता है और आप में भी बैठे है वो। और हम करोड़ों में एक एक जीव हैं जिनको पूर्ण सतगुरु से नाम मिला है। तो इस वक्त का फ़ायदा उठाइए और ये ना हो ऐसे लोग गद्दी पे बैठ जाएं और इस डेरे की बदनामी हो। ये नहीं होना चाहिए। डेरे पे कोई भक्ति वाला जीव बैठाए और कोई सोचता है भी मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ, तो बिल्कुल नहीं भाई। मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ना, मैंने कुछ नहीं करना। मेरे को रोटी दे रखी है सतगुरु ने सुख की, वो मैं मेरी खा रहा हूँ। इसलिए सभी लोग ध्यान से सुने और इस पे गौर करें और मेरी पोस्टों को पूरी शेयर किया करो ताकि सारी संगत को पता चले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज 30/7/2024 को बोल रहा हूँ मैं।